राधे राधे। हरे कृष्णा। हमारे वैदिक शास्त्रों के अनुसार जब कोई जीवात्मा 84 लाख विभिन्न योनियों में से निकल कर आता है तब जाकर उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और इसलिए कहते हैं कि मनुष्य का जन्म अत्यंत सौभाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होता है। मनुष्य योनि एक ऐसा सुअवसर है जिसका योग्य रूप से उपयोग किया जाए तो जीवात्मा इस जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है। और प्रत्येक मास में 2 बार आने वाली एकादशी तिथि मनुष्य को ऐसा ही सुवर्ण अवसर प्रदान करती है, क्योंकि हमारे सभी शास्त्र और पुराण एक स्वर में इसी बात का समर्थन करते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन काल में कुछ भी ना करे लेकिन अगर श्रद्धा, समर्पण और नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत का पालन भी कर ले, तब पर भी उसे सभी व्रत और उपवास का फल मिल जाता है और वो परम उच्च पद आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है। मत्स्य पुराण और भविष्य पुराण में कहा गया है, एकादशी एवं द्वादशी तिथि में व्रत की नित्यता हेतु वह अवश्य पालन करने योग्य है। उसका अनुष्ठान करने से सभी पाप ध्वंस, सर्वार्थ प्राप्ति एवं श्री कृष्ण की प्रीति प्राप्त होती है, यानी श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। एक एकादशी तिथि इतनी अधिक महत्वपूर्ण और मंगलमय है कि कोई मनुष्य अनजाने में भी उसका अगर पालन कर ले तो भी उसके पूर्व जन्म के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। और ऐसी ही पुण्य प्रदायिनी एकादशी है आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली योगिनी एकादशी। तो चलिए आज देखते हैं आखिर यह एकादशी कब आ रही है और इसका महत्व क्या है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम है योगिनी एकादशी। ये वही दिन है जिसका श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से व्यक्ति इस अनंत सागर जैसे विशाल भव सागर को सरलता से पार कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह एकादशी तिथि अत्यंत शक्तिशाली और मंगलकारी है। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वही फल इस योगिनी एकादशी का पालन करने से मिलता है। और इतना ही नहीं, योगिनी एकादशी व्यक्ति के मेरु समान पापों के पहाड़ को भी नष्ट करने की क्षमता रखती है। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यही योगिनी एकादशी इस बार आ रही है 2 जुलाई 2024 मंगलवार के दिन, और इसलिए इस बार एकादशी व्रत का पालन हम करेंगे। 2 जुलाई मंगलवार को इस व्रत का पारण होगा। अगले दिन द्वादशी पर यानी 3 जुलाई बुधवार के दिन इस दिन पारण करने का या व्रत खोलने का समय है प्रातः 5:28 से लेकर 7:1 के बीच में। जी हाँ, इस बार पारण समय थोड़ा सा कम है, इसलिए याद से इसी समय के बीच में पारण अवश्य कर लें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 3:52 और सूर्योदय होगा 5:28 पर। यह समय उत्तर भारत के स्थान अनुसार निर्धारित किया हुआ है। स्पष्ट समय के लिए आप अपना स्थानिक कैलेंडर देख सकते हैं। इस बार एकादशी तिथि वैसे तो प्रारंभ हो रही है 1 जुलाई सोमवार के दिन प्रातः 10:02 से और पूरी होगी 2 जुलाई मंगलवार को प्रातः 8:42 पर। लेकिन क्योंकि यह एकादशी दशमी के दिन सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो रही है, इसलिए पालन करने योग्य एकादशी तिथि 2 जुलाई मंगलवार को ही रहेगी। इसलिए इस बार की एकादशी के विषय में भी कोई संशय मत रखिएगा। सूर्योदय के समय में उपस्थित एकादशी 2 जुलाई को ही है, इसलिए उसका पालन भी हम 2 जुलाई मंगलवार के दिन ही करेंगे। आइए अब देखते हैं इस योगिनी एकादशी का पालन कैसे किया जाए। जो भी व्यक्ति योगिनी एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और नियमपूर्वक पालन करना चाहता हो उसे दशमी के दिन से ही इस व्रत को आरंभ करना चाहिए। इसके लिए दशमी के दिन संध्या के बाद भारी अन्न भोजन न ले, दिन में ले सकते हैं। प्रयास करें कि दशमी के दिन संध्या से पहले हल्का फुल्का भोजन ले और रात्रि में जल्दी सो जाए। अगले दिन एकादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ हो जाए। और स्नान करने के लिए अगर आपके पास गंगाजल है तो उसकी कुछ बूंदें आप स्नान के पानी में डाल सकते हैं, इससे आपका पवित्र नदी स्नान हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप मानसिक रूप से पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए उनके जल का आवाहन कर सकते हैं। शारीरिक रूप से स्वच्छ होने के बाद अब भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां जा सकते हैं या फिर अपने घर में
ही भगवान की मंगला आरती कर सकते हैं। अगर ये दोनों ही संभव नहीं है तो आप किसी भी मंदिर में 4:30 बजे लाइव मंगला आरती आती वहां जाकर उसका दर्शन कर सकते हैं। संकल्प के बाद तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें आवश्यकता अनुसार जल दें, उन्हें धूप दीपक और पुष्प अर्पित करें, उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। उसके बाद उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। आपके पास 108 मनके की जो माला है उस माला पर एकादशी के दिन कम से कम 16 या 25 माला का जप करना चाहिए। एकादशी पर हम किसी भी प्रकार का अन्न, चावल, दाल और कुछ सब्जियां नहीं खाते हैं। यदि आवश्यकता पड़े तो जल, दूध, फल, एकादशी प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं। संपूर्ण दिन में अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। प्रमाणभूत वक्ता से हरि कथा का श्रवण करना चाहिए और भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए। एकादशी के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम अनावश्यक बातें और कार्यों में समय न गंवाएं। अगर संभव है तो चाय, कॉफी, टीवी, मोबाइल, इन सभी चीजों से थोड़ा सा दूर रहिए। किसी की निंदा न करें, आवश्यकता से सोए ना, झूठ ना बोले, अभद्र वाणी और शब्दों का प्रयोग ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। जितना संभव हो सके उतनी शरीर और मन की तपस्या करें। अगले दिन द्वादशी पर विधि पूर्वक इस एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पारण से पूर्व भगवान के लिए सात्विक अन्न भोग तैयार करें, उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें और फिर उसे प्रसाद रूप में किसी ब्राह्मण या वैष्णव को खिलाएं और स्वयं भी उसी प्रसाद से एकादशी व्रत का पारण करें। पारण से पूर्व किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य दे। दान देने से हमारे धन का शुद्धिकरण हो जाता है और उससे पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। भगवान के नाम पर या उनके प्रचार कार्य हेतु दिया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए जितनी भी क्षमता हो उसके अनुसार द्वादशी पर दान अवश्य देना चाहिए। योगिनी एकादशी की विस्तार पूर्वक पारण की विधि जानने के आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे दिन शाम को पारण के ऊपर एक विशेष वीडियो रिलीज करते हैं, वह आपको अगले दिन पारण करने में सहायक बनेगा। और जैसा कि आप जानते हैं हम अपने इस चैनल पर सिर्फ वैदिक ग्रंथों और पुराणों से प्रमाणभूत जानकारी ही देते हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। हमारा उद्देश्य हमारे सनातन ज्ञान को यथारूप में संपूर्ण विश्व में प्रसारित करना है, क्योंकि आज के समय में सनातन शिक्षा के नाम पर भी अनेक भ्रम और अतार्किक भ्रांतियां फैल रही है। अगर आप हमारे इस अभियान की सराहना करते हैं तो इस कार्य को आगे बढ़ाने में आप हमारी सहायता भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेजकर आपके सहयोग से हमें आने वाली वीडियोस को बनाने सहायता मिलेगी और यह वैदिक प्रमाणभूत ज्ञान और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएगा। तो चलिए इस आने वाली योगिनी एकादशी के अवसर पर परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें उनके भक्ति योग में स्थिर होने का आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि हम इस मन जीवन को सार्थक बना पाए। हरे कृष्णा, राधे राधे।